Welcome back to the channel Learn and Explore with Dr. स्नेहल। आज का विषय है बुद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार में दीक्षा भूमि का योगदान। बुद्ध धर्म एक क्रांति है। बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए दीक्षा भूमि का बहुत बड़ा योगदान रहा है। धर्म परिवर्तन इस ऐतिहासिक लक्ष्य की शुरुआत भारत के कोने कोने में बुद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करना है। दीक्षा भूमि को सभी अभय प्रेरित स्थानों में से एक माना जाता है। इस प्रकार आधुनिक काल में दीक्षा भूमि का विशेष महत्व प्रस्थापित हुआ है। बुद्ध धर्म और बौद्ध संस्कृति के प्रचार और प्रसार में दीक्षा भूमि का विशेष योगदान है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का धर्म परिवर्तन एक अद्वितीय ऐतिहासिक घटना थी। 5 लाख लोगों के साथ उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर के दीक्षा भूमि में हिंदू धर्म का परित्याग किया और बुद्ध धर्म का स्वीकार किया। यह निर्णय एक स्वतंत्र व्यक्ति की इच्छा का अभिव्यक्तिकरण था। भारत में जो पिछड़ा हुआ वर्ग था, इस वर्ग के लिए आधुनिक भारत में बुद्ध धर्म को पुनः प्रतिष्ठित करने वाले बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपना समस्त जीवन पिछड़ी जातियों और उनके उत्थान में समर्पित किया। पहले उन्नति या पहले धर्म परिवर्तन? इस प्रश्न का उत्तर पहले धर्म परिवर्तन ही होगा, क्योंकि जो समाज था पहले, हिंदू समाज में जो प्रचलित जाति प्रथा थी और कुछ लोगों को अछूत मान, उसके साथ जो गुलामों के जैसा बदतर सलूक किया जाता था। जब तक अस्पृश्यता का कलंक हो तब तक आर्थिक उन्नति नहीं हो सकती, आर्थिक उन्नति संभव ही नहीं थी। और इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने धर्म परिवर्तन का मार्ग चुना। अस्पृश्यता की वजह से हमारी योग्यता के अनुरूप हमें जो फल मिलने चाहिए थे वह नहीं मिल सकते थे। हमें सामाजिक पहचान चाहिए थी, जो धम्म अंबेडकर द्वारा स्वीकार करने और हमें दीक्षा देने से ही मिला है। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने धर्म परिवर्तन को प्राथमिकता दी थी। समाज में बराबरी का स्थान दिलाने, सर ऊंचा करके जीने के लिए और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में समान अवसर उपलब्ध कराने का श्रेय इसी दीक्षा भूमि पर एक जगह एक साथ इतने बड़े जन समुदाय द्वारा किए गए धर्मांतरण को जाता है, जिसका संभवतः विश्व में कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। यह धर्म परिवर्तन जिस स्थान पर हुआ उसे दीक्षा भूमि के नाम से जाना जाता है। आज दीक्षा भूमि केवल भारत के बौद्ध मतावलंबियों के लिए ही नहीं बल्कि विश्व के सभी देशों के बौद्धों के लिए एक तीर्थ स्थल माना गया है। काफ़ी पर्यटक यहाँ आते हैं और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को अभिवादन करते हैं। दीक्षा भूमि से बाबा साहब अंबेडकर के काल में बुद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार हुआ। उसके पहले बुद्ध और सम्राट अशोक के काल में बुद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार हुआ था। वैशाख पूर्णिमा के दिव्य रात्रि के अंतिम याम में सिद्धार्थ गौतम को संबोधि प्राप्त हुई और वे बुद्ध बने। यहीं पर उन्होंने धर्म का प्रचार प्रसार करने का संकल्प किया और कहा कि रट्ठा रट्ठ विचरिस सावके विनय बुद्ध, अर्थात अब मैं बहुत से शिष्यों को विनीत करते हुए एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र जाऊंगा। प्रधान सूत्र में सूत्र निपात के प्रधान सूत्र में यह आया है। बौद्ध साहित्य में सारनाथ का प्राचीन नाम ऋषिपतन या मृदोदय मिलता है। बुद्ध ने आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन यही धम्म चक्र प्रवर्तित किया था। इस प्रकार सारनाथ में ही धम्म और संघ की स्थापना हुई थी। बुद्ध ने 45 वर्ष तक अपने धर्म का प्रचार और प्रसार किया। उस समय बुद्ध धर्म के मानने वाले बड़े पैमाने पर थे। उसमें बुद्ध धर्म के मानने वाले जैसे
ब्राह्मण 75% थे और 25% शूद्र आदि थे। परंतु बुद्ध ने बताया कि भिक्खुओं, तुम भिन्न भिन्न देश और जाति से आए हो। जब नदियाँ अपने प्रदेश में बहती है तो पृथक पृथक होती है, लेकिन जब वह समुद्र में मिलती है तब वह पृथक नहीं रहती, वह एक जैसे और समान हो जाती है। बौद्ध संघ यह समुद्र के समान है। इस संघ में सभी एक जैसे और समान है। समुद्र में विलीन होने के बाद जिस प्रकार गंगा नदी हो और महानदी हो, इन सबका पानी पहचान नहीं सकते, इन सबका पानी को पहचानना संभव ही नहीं है। उसी प्रकार संघ में प्रवेश के बाद उसकी जाति नहीं रह जाती और सभी समान होते हैं। सभी समान हैं। इस प्रकार समता का सिद्धांत, केवल एक ही महापुरुष है और वह महापुरुष है तथागत बुद्ध। केवल बुद्ध धम्म में ही उन्नति हो सकती है। बुद्ध दीपक के समान है। वह जीवन को नए मूल्य प्रदान करता है, नए लक्ष्य और नई दृष्टियाँ देता है। इसलिए कहा गया है कि बुद्ध का उत्पन्न होना सुखकारी है। सुखो बुद्धानुत्पादो। अब हम देखते हैं सम्राट अशोक के काल में बुद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार किस प्रकार हुआ था। स्तूप परिनिवृत्त तथागत का प्रतीक है। बौद्ध लोगों में स्तूपों का विशेष महत्व है। अतएव स्तूपों का निर्माण होना बौद्ध संस्कृति और बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए सहायक हुई। सम्राट अशोक का बुद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान रहा। उनके धर्म प्रचार की शैली ही विशिष्ट रही। उन्होंने धर्म प्रचार का कार्य पत्थरों के माध्यम से किया था। पत्थरों के स्तंभ, शिलालेख, चैत्य, स्तूप आदि बनवाए। बुद्ध धर्म और भारतीय संस्कृति के प्रचार और प्रसार एवं उसकी स्थापना के लिए दूर के देशों में धर्म प्रचारक भेजे गए, जिसके कारण भारत के प्रति सारे विश्व में आस्था स्थापित हुई। आज हम देखते हैं कि संपूर्ण विश्व में बुद्ध धर्म का कितना प्रचार और प्रसार हुआ है। उसके बाद के काल में बुद्ध धर्म का ह्रास हुआ है। आधुनिक भारत में बुद्ध धर्म को पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने अपना समस्त जीवन पिछड़ी जातियों के उत्थान में समर्पित किया था। बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर के समक्ष समस्त भारतीय समाज का प्रश्न था। वह नई चेतना लाना चाहते थे जो बिना धार्मिक एकता एवं जागृति के संभव ही नहीं थी। हिंदू समाज में सदैव कर्तव्य पालन एवं समय विभाजन पर ही बल दिया गया था। वर्ण व्यवस्था के शोषण की भावना को अत्यधिक बल मिला था और इसके आधार पर ब्राह्मणों ने उच्च नीच की भावनाओं को उत्पन्न किया। असमानता एवं अत्याचार जैसी सामाजिक बुराइयों को संरक्षण मिला। मनुष्य मात्र के उत्थान के लिए धर्म अति आवश्यक चीज है। आदमी को शरीर के साथ मन भी चाहिए, और हमारा जो शरीर है, हमारा शरीर जिस प्रकार निरोगी चाहिए, उसी प्रकार सुदृढ़ शरीर के साथ उनका मन भी सुसंस्कृत होना चाहिए। इस बात को बाबा साहब जानते थे, अन्यथा मानव जाति का विकास नहीं हो सकता, ऐसा बाबा साहब का मत था। डॉक्टर आम्बेडकर का निष्कर्षात्मक मत यह था कि सभी शोषित वर्ग धर्म में एकत्रित होकर नवीन समाज की स्थापना कर सकते हैं। व्यक्तिगत एवं सामाजिक उत्थान के लिए धर्म एक आवश्यक तत्व है। उन्होंने बताया कि मानव कल्याण, सामाजिक उत्थान एवं राजनीतिक चेतना के साथ धार्मिक प्रेरणा भी हो। अतः उन्होंने अपना शेष जीवन लोगों में धार्मिक चेतना उत्पन्न करने में लगाया था। उन्होंने अपने धार्मिक कार्यक्रम में सामाजिक एवं राजनीतिक विचारों को उचित स्थान दिया था। उनके साहित्यिक व्याख्यानों से यह स्पष्ट होता है कि उनका वैचारिक सुझाव बुद्ध धर्म की ओर ही था। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में हिंदू धर्म का परित्याग किया और बुद्ध धर्म का स्वीकार किया गया। इस प्रकार दीक्षा भूमि से धर्म प्रचार का आरंभ हुआ। धर्मांतर के लिए जो जागृति
देखते हैं तो इसमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। सन 1951 से ही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया नई दिल्ली द्वारा आयोजित बुद्ध जयंती समारोह में भाग लिया और इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने एक घोषणा की थी, यदि शेष हिंदू समाज सहयोग नहीं करेगा तो हम अनुसूचित जाति के सदस्य खुद अपना निर्णय करेंगे और इस देश में बुद्ध धर्म के प्राचीन गौरव व सम्मान को एक बार पुनः वापस लाने का प्रयास करेंगे। इसी वर्ष अपने अनुयायियों के निर्देश के लिए उन्होंने बौद्ध उपासना पथ, इसे बौद्ध स्तूपों का एक संग्रह जो प्रज्ञा के रत्न है, प्रकाशित किया। अप्रैल मई 1951 के महाबोधि के अंक में भी उन्होंने द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट नामक एक विद्वत्तापूर्ण लेख लिखा था। इस लेख में उन्होंने स्पष्ट किया कि बुद्ध ने महिलाओं के उत्थान के लिए जो प्रयास किया और उन्हें वह भी मानव है इस प्रकार का सम्मान मिला, समान स्तर तक लाना चाहा। इसी वर्ष जुलाई में उन्होंने बुद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए इंडियन बुद्धिस्ट सोसाइटी बनाई थी। इस बीच बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पहता बौद्ध भिक्षु व विद्वानों के साथ ही देखा जाता है। जून में उन्होंने बेंगलोर में एक बौद्ध शिक्षालय होना चाहिए, इसके लिए प्रारंभ करने का अपना इरादा जाहिर किया और जहां भारत में बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए उपदेशकों को प्रशिक्षित भी किया जाना चाहिए, इसके लिए भी प्रयास किया जाएगा। इस प्रकार की अपनी मंशा व्यक्त की। बीबीसी प्रसारण पर 3 अक्टूबर 1954 को मेरा निजी तत्वज्ञान इस विषय पर वार्ता प्रकाशित की। इस वार्ता में बाबा साहब कहते हैं, स्वतंत्रता, समानता और भातृत्व यह 3 तत्व अपने जीवन के आधार हैं। उनके बीज फ्रेंच राज्य क्रांति या राजनीति में न होकर बुद्ध धर्म में है। संविधान में भले ही राजनीति के इन तत्वों का समावेश हो, फिर भी उन्हें सामाजिक जीवन में कार्यान्वित करना आवश्यक है। 1954 के प्रथम सप्ताह में, वो महीना दिसंबर का था, बाबा साहब रंगून गए थे। रंगून में होने वाले वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के तृतीय सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया और पुनः म्यांमार बर्मा गए। इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, मुझे अत्यधिक दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि उस भूमि पर जहाँ महान बुद्ध पैदा हुए, उनके धम्म का पतन हो गया। यह हुआ, यह किसी के भी अनुमान से परे है। उन्होंने भारत में बुद्ध धम्म को पुनर्जीवित करने के अपने कार्यक्रम का संक्षिप्त सारांश प्रस्तुत किया। 1956 में ही बुद्ध धर्म में औपचारिक रूप से आने का ऐतिहासिक निर्णय उन्होंने मांडले में ही लिया था। यहाँ उनके साथ डॉक्टर सोनी से बुद्ध धर्म में औपचारिक रूप से आने के लाभों पर विस्तृत चर्चा हुई थी। उन्होंने घोषणा की, मैंने बुद्ध के जन्म के 2500वें वर्ष में अर्थात 1956 में अपने अनुयायियों सहित बुद्ध धर्म में औपचारिक रूप से आने का अंतिम निर्णय लिया है। अवसर पर एकत्रित लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने 1 साल के भीतर ही बुद्ध धर्म को अपनाने के अपने कार्यक्रम से संबंधित चर्चा भी की थी। मई 1956 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बीबीसी लंदन को एक वार्ता दी जिसका शीर्षक था व्हाई आई लाइक्ड बुद्धिज्म एंड हाउ यूजफुल इट वाज टू द वर्ल्ड। वे कहते हैं कि मुझे बुद्ध धर्म उनके 3 सिद्धांतों जैसे प्रज्ञा, करुणा और समता के कारण अधिक प्रिय है। साहब डॉक्टर अम्बेडकर
दीक्षा समारोह का जो कार्यक्रम करना चाहते थे, यह कार्यक्रम विशाल पैमाने पर करना चाहते थे, जिसका विस्तृत जन प्रवाह हो, और इसीलिए सारनाथ है, मुंबई है या औरंगाबाद, तीनों उच्च स्थान नहीं थे। 1956 को 2500वें बुद्ध जयंती दिवस को मुंबई के नारे पार्क में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी। इस सार्वजनिक सभा में उन्होंने घोषणा की कि वे अक्टूबर में बुद्ध धम्म ग्रहण करेंगे। उन्होंने इस ऐतिहासिक घटना की तिथि चुनी और कुशीनगर के आदरणीय भदंत महाथेर ऊ चंद्रमणि से निवेदन किया कि वे उन्हें नागपुर में 14 अक्टूबर 1956 का जो दिन है, यह विजयादशमी का दिन था। यह दिन इसलिए चुना गया था क्योंकि यह धम्म विजय का पवित्र दिन था। इसी दिन सम्राट अशोक ने भी बुद्ध धम्म ग्रहण किया था। दीक्षा भूमि का बुद्ध धम्म के प्रचार और प्रसार में किस प्रकार योगदान है। 14 अक्टूबर 1956 की सुबह नागपुर में महाराष्ट्र के सभी भागों से लाखों पुरुष महिलाएं बौद्ध झंडे लिए हुए दीक्षा भूमि की ओर बढ़ते जा रहे थे। कुशीनगर के 80 वर्षीय भदंत माननीय ऊ चंद्रमणि जी पाली में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर और उनकी पत्नी को त्रिशरण देते हैं, और त्रिशरण के बाद 5 शील का उपदेश देते हैं। तत्पश्चात उन्होंने जुड़े हुए हाथों सहित बुद्ध प्रतिमा को 3 बार प्रणाम किया और सफ़ेद कमल के फूल अर्पित किए। इसके साथ उनका धर्म परिवर्तन हो गया। इस प्रकार जब बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने धम्म में प्रवेश की घोषणा की, यहाँ उपस्थित जन समुदाय ने अपने हर्ष का इजहार किया और मुक्त कंठ से बुद्ध और बाबा साहब आम्बेडकर की जय जयकार की थी। यह बहुत ही ऐतिहासिक घटना थी। एक हर्षोल्लास जो इस समुदाय के लोग थे, जो पहले पिछड़े हुए अनटचेबल्स माने जाते थे, आज वे बहुत ही हर्षोल्लास से यहाँ उपस्थित थे। उस समय दीक्षा भूमि पर जितने भी उपस्थित लोग थे, इन लोगों में कितना हर्ष और उत्साह का वातावरण होगा, इसका अंदाजा 56 वर्ष बाद भी यहाँ उमड़े हुए जन सैलाब को देखकर हम लगा सकते हैं। इस प्रकार ऐतिहासिक नागपुर दीक्षा भूमि में बुद्ध धम्म का स्वीकार किया गया। उसके बाद विशाल जन समुदाय को संबोधित करते हुए बाबा साहब ने भावपूर्ण आवाज में कहा, मैंने हिंदू धर्म का परित्याग करने का आंदोलन सन 1935 में प्रारंभ किया था और तब से मैं निरंतर संघर्षरत रहा। इस धर्म परिवर्तन ने मुझे बेहद संतोष और अकल्पनीय आनंद दिया है। मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ जैसे मुझे नरक से मुक्ति मिल गई है। बाबा साहब ने उन लोगों को आह्वान किया जो बुद्ध धम्म अपनाने को तैयार है। तत्पश्चात सभी समुदाय, यह जन समुदाय बड़ी पैमाने पर था, यह जन समुदाय एक साथ खड़ा हो गया और उन्हें बाबा साहब के पीछे पीछे ऊंचे और हर्षपूर्ण स्वरों में त्रिशरण है, पंचशील है, इनका उच्चारण किया। इसके साथ बाबा साहब ने उन लोगों को 22 प्रतिज्ञाएं दी जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने यह निश्चय करने के लिए विशेष तौर पर बनाई गई शपथ ग्रहण का महत्वपूर्ण कार्य किया था। उनका एकमात्र उद्देश्य था कि उनके अनुयायी पूर्णतः हिंदू धर्म का परित्याग करें और बौद्ध बने और बुद्ध धम्म, बुद्ध संस्कृति को अपनाएं। दूसरे दिन भी 15 अक्टूबर को दूसरे बड़े पैमाने पर लोग इकट्ठा हुए थे क्योंकि बाबा साहब की गर्जन भरी आवाज़ उन्हें सुननी थी। उन 1 लाख पुरुष और स्त्रियों को बुद्ध धर्म में शामिल
करने के लिए जो पहले दिन देरी से आए थे और दीक्षा समारोह में भाग नहीं ले पाए थे, उनको दीक्षा देना था। उनके भाषण से पहले एक और धर्म परिवर्तन समारोह हुआ। पश्चात अपने 3 घंटे लंबे भाषण में बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने इस वर्ग के लोगों के जो सदियों से चले आ रहे कष्टों का इतिहास, उनके कष्टों के निवारण के लिए अपने जीवन पर्यंत के संघर्ष, और उन्होंने सभी धर्मों में बुद्ध धर्म को ही क्यों चुना, इस विषयों पर विस्तृत चर्चा की थी। इस बात का कारण देते हुए कि क्यों उन्होंने नागपुर शहर को महान धर्म परिवर्तन समारोह के लिए चुना था, बाबा साहब ने कहा, जिन्होंने भारत में बुद्ध धर्म का इतिहास पढ़ा है भली भांति जानते हैं कि जिन लोगों ने बुद्ध के धर्म के प्रसार के लिए प्रारंभ में कार्य किया वे नाग लोग थे। नाग लोगों ने अर्थात नाग राजाओं ने पूरे विश्व में बुद्ध के धर्म को फैलाया। ये लोग मुख्यतः नागपुर के मूल निवासी थे। इस नगर की मिट्टी से नाग नामक नदी भी बहती है, जो आज भी बहती है। ऐसा प्रतीत होता है कि नाग लोग इस नदी के तट पर रहते थे। इस महान अवसर के लिए नागपुर को चुनने का यह मुख्य कारण है। इस प्रकार उन्होंने नागपुर को ही क्यों चुना, इसके संदर्भ में उपस्थित लोगों को बताया। धर्मांतर के कारणों की चर्चा करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि मनुष्य केवल रोटी के सहारे ही जिंदा नहीं रह सकता, उसके पास एक मस्तिष्क है जिसे विचारों का भोजन चाहिए। धर्म मनुष्य में आशा जगाता है और उसे कुछ करने को प्रोत्साहित करता है। हिंदू धर्म ने जो यह पिछड़ा हुआ समाज था उनके उत्साह पर ही पानी फेर दिया था। इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि मैंने अपने धर्म को बदलना आवश्यक समझा और बुद्ध धर्म ग्रहण किया। इस प्रकार उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़ दिया और इसका महत्वपूर्ण कारण यह था कि हिंदू समाज चातुर्वर्ण्य पर आधारित है, जो असमानता का ही दूसरा नाम है। इस धर्म ने कुचले और जो पिछड़े हुए लोग हैं, इन लोगों के लिए गुलामी और दासता के सिवा कुछ नहीं दिया। इसमें पढ़ा रहने से हमारा कुछ भी भला नहीं होना था। हमारी मुक्ति केवल बुद्ध के धर्म में ही थी, जो समानता और विश्व बंधुत्व पर आधारित है। इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर ने इस धर्म का स्वीकार किया। बड़े और धनवान लोगों को धर्म की आवश्यकता महसूस नहीं होगी। उसमें से अधिकार संपन्न लोगों को रहने के लिए, उनकी सेवा शुश्रूषा करने के लिए नौकर चाकर होते हैं, उनके पास धन बड़े पैमाने पर होता है, मान सम्मान होता है। ऐसे लोगों को धर्म के संबंध में विचार या चिंता करने की आवश्यकता नहीं। ऐसा बाबा साहब कहते हैं। धर्म की आवश्यकता गरीबों को और पीड़ित लोगों को है। धर्म की आवश्यकता गरीबों को और पीड़ित लोगों को है। गरीब आदमी आशा के साथ जीता है। जीवन का मूल आशा में है। आशा ही समाप्त हुई तब जीवन कैसा होगा। धर्म आशावादी बनाता है और गरीबों को, पीड़ितों को संदेश देता है। इस प्रकार समाज को धर्म परिवर्तन की बहुत ज़रूरत थी और बाबा साहब आम्बेडकर ने इसका नेतृत्व किया और उसके जीवन में जो बदलाव आज हम देखते हैं, यह बदलाव आया। यह बदलाव देखकर स्पष्ट होता है कि यह एक क्रांतिकारी घटना है। जब यूरोप में क्रिश्चियन धर्म आया तब रोम और आसपास के देशों की परिस्थिति बहुत ही खराब थी। लोगों को भरपेट खाना भी नहीं मिलता था। उस समय गरीब लोगों को खिचड़ी बांटी जाती थी। उस समय क्रिश्चियन धर्म के अनुयायी कौन बने? गरीब और पीड़ित लोग ही बने। यूरोप की सब गरीब और निम्न स्तर की जनता क्रिश्चियन बनी थी। बाबा साहब कहते हैं कि यूरोप की सब गरीब और निम्न स्तर की जनता उस समय क्रिश्चियन बनी। गिब्बन ने कहा है कि क्रिश्चियन धर्म भीख मांगने वालों का है। क्रिश्चियन धर्म यूरोप में सबका धर्म कैसे हुआ? इसका उत्तर देने के लिए आज गिब्बन जीवित नहीं है, वरना इसका भी उत्तर उसी को देना होता।
धम्मचक्र प्रवर्तन के अवसर पर बाबा साहब कहते हैं, हिंदू धर्म के कोई भी भगवान जैसे राम, कृष्ण और शंकर की मूर्तियां विदेशी बिक्री हेतु रखी जाने पर यह देख सकते हैं कि वे कितनी बिकेगी, परंतु बुद्ध की मूर्ति बिक्री हेतु रखे तो एक भी बचेगी नहीं। विश्व आगे बाबा साहब ने धर्मों को किस प्रकार ग्लानि आती है इसके संदर्भ में बताया कि राजा मिलिंद को नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर को इस अवसर पर स्पष्ट करते हुए कहा। पहला कारण था, कोई धर्म ही अपरिपक्व होता, उस धर्म के मूल तत्वों में गंभीरता नहीं होती, वह धर्म कालिक होता, उस धर्म का अस्तित्व केवल किसी काल तक के लिए होता है। दूसरा कारण था, धर्म प्रचार करने वाले लोग विद्वान नहीं हैं, तब धर्म को ग्लानि आती है। ज्ञानी लोगों ने धर्म का ज्ञान बताना चाहिए। धर्म के प्रचारक विरोधियों से वाद विवाद करने में सक्षम न हो, तब धर्म को ग्लानि आती है। तीसरा कारण, धर्म का तत्वज्ञान विद्वानों के लिए होता है, सामान्य लोगों के लिए मंदिर होते हैं जहाँ जाकर वह अपने श्रेष्ठ विभूति का पूजन करते हैं। हमारे बुद्ध धर्म का स्वीकार करते समय इन कारणों को ध्यान में रखना चाहिए। धर्म को ग्लानि आती है, उसके कारण बताएं, और हमने जो बुद्ध धर्म स्वीकार किया, हमने बुद्ध धर्म का स्वीकार करते समय इन कारणों को ध्यान में रखना चाहिए। इस प्रकार बाबा साहब अम्बेडकर ने उस समय भिक्षुओं को, उपस्थित भिक्षुओं को और लोगों को बताया। आगे उन्होंने कहा कि बुद्ध धर्म के तत्व कालिक या किसी काल तक सीमित है, ऐसा कोई भी नहीं कह सकता। आज 2500 वर्षों के बाद भी संसार बुद्ध के सभी तत्वों को मानता है। अमेरिका में बुद्ध धर्म की 2000 संस्थाएं हैं। इंग्लैंड में 3 लाख रुपए खर्च कर बुद्ध विहार बनाया गया। जर्मनी में 3-4 हजार बौद्ध संस्थाएं हैं। बुद्ध के तत्व अमर है। यह धर्म आपकी बुद्धि के अनुसार स्वीकार करने योग्य है, तभी आपने उसका स्वीकार करना चाहिए। इतनी उदारता अन्य किसी धर्म में नहीं है। इस प्रकार बुद्ध धर्म के महत्व को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दीक्षा भूमि में धर्मांतरण के पश्चात अपने अनुयायियों को बताया, समझाया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण एवं मूल्यवान रहा है। उनका धर्म परिवर्तन एक अद्वितीय ऐतिहासिक घटना थी। 5 लाख लोगों के साथ उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में हिंदू धर्म का परित्याग किया और बुद्ध धर्म का स्वीकार किया। यह निर्णय एक स्वतंत्र व्यक्ति की इच्छा का अभिव्यक्तिकरण था कि मैं निष्ठापूर्वक बुद्ध के अष्टांग मार्ग का अनुसरण करूंगा। बुद्ध का धम्म ही सच्चा धम्म है और मैं उनके 3 सिद्धांतों अर्थात ज्ञान, नॉलेज, सम्यक पथ, राइट पथ एवं दया, कॉम्पैशन के अनुसार अपना जीवन यापन करूंगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर धम्म के प्रचार संबंधी विचार व्यक्त करते हुए कहते हैं, बुद्ध धम्म पूरी तरह से परिपूर्ण है। बुद्ध धम्म की दृष्टि से भारत की भूमि अब शून्यवत है। इसलिए हमने धम्म का पालन उत्तम तरीके से करने का संकल्प लेना चाहिए। हमने यदि इसे कर दिखाया तो हम अपने साथ देश का ही नहीं तो संसार का भी उद्धार करेंगे, क्योंकि बुद्ध धर्म से ही संसार का उद्धार होगा। यह नया मार्ग जिम्मेदारी का है। युवकों ने केवल पेट भरने वाले नहीं बनना है। हमारी आमदनी का कम से कम 20वां हिस्सा इस कार्य के लिए देंगे, ऐसा निश्चय करना है। बाबा साहब ने अपने अनुयायियों को सरल मराठी भाषा में ऐसी अनेकों बातें समझाकर बताई थी। धम्म प्रचार और प्रसार के लिए आवश्यक बातों को समझाते हुए बुद्ध धम्म की महानता का वर्णन किया। तथागत बुद्ध ने कुछ व्यक्तियों को दीक्षा दी और उन्हें इस धम्म का प्रचार करो ऐसा आदेश दिया था, जैसे बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, लोकानुकंपाय धम्म, आदि कल्याण, मध्य कल्याण, पर्यवसान कल्याण। उस वक्त की
परिस्थिति के अनुसार तथागत बुद्ध ने अपने धर्म के प्रचार का मार्ग तैयार किया था। बाबा साहब कहते हैं कि उसी प्रकार अब हमें भी यंत्रणा बनानी होगी इस बुद्ध का अनुसरण करने का। उनका संदेश जनता ने भली भांति ग्रहण किया था, ऐसा माना। इस प्रकार हमारे जो पूर्वज थे, इन पूर्वजों की पहचान बनी बौद्ध, और वे बौद्ध कहलाए। दीक्षा भूमि में हुए इस ऐतिहासिक धम्मचक्र प्रवर्तन के सामूहिक समारोह के 4 हफ्तों के बाद ही बाबा साहब 15 से 21 नवंबर 1956 को होने वाले वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के 4थे सम्मेलन में भाग लेने काठमांडू जाते हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय सभा में एक बौद्ध के रूप में यह उनका प्रथम आविर्भाव था। सम्मेलन में उनका महत्वपूर्ण स्वागत किया गया था। 15 नवंबर को काठमांडू शहर के सिंह दरबार हॉल में नेपाल नरेश राजा थे महेंद्र, इन्होंने परिषद का उद्घाटन किया था। श्रीलंका के प्रसिद्ध विद्वान थे डॉक्टर मल्लशेखर। बाबा साहब ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बुद्ध धर्म केवल विधि का धर्म न होकर सामाजिक जीवन का तत्व ज्ञान है। वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के अध्यक्ष मल्लशेखर ने 16 नवंबर के अपने अध्यक्षीय भाषण में नागपुर की जो घटना, ऐतिहासिक घटना को एक चमत्कार बताया और कहा, कुछ वर्ष पहले तक बुद्ध धर्म अपने प्रवर्तक की भूमि से लगभग लुप्त हो चुका था, परंतु निकट भूतकाल में यह अपने अस्तित्व का आभास करा रहा है, जैसे आने वाली घटना का पूर्वाभास हो। केवल 1 महीना पहले 14 अक्टूबर को हमने एक आश्चर्य होते हुए देखा जब नागपुर में 5 लाख लोगों ने डॉक्टर आम्बेडकर के नेतृत्व में बुद्ध धर्म ग्रहण किया। संसार में किसी भी धर्म के इतिहास में कभी भी 5 लाख लोगों ने स्वयं को एक विशेष समय अर्थात अवसर पर एक नए धर्म को मानने वाला नहीं घोषित किया। नहीं, यह एक आश्चर्यजनक घटना थी और इसके दूरगामी परिणाम दिखने लगे हैं। इसने प्रतिक्रिया की कड़ी की एक श्रृंखला को प्रारंभ कर दिया है। इस प्रायद्वीप के दूरदराज के विभिन्न भागों से प्रतिदिन इस प्रोत्साहित करने वाले उदाहरण का अनुगमन बड़े पैमाने पर पुरुषों और महिलाओं द्वारा होने के समाचार मिल रहे हैं। इस प्रकार की घटनाएं हमें खुशी व आशा से भरती है। 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने धम्मचक्र प्रवर्तन किया। महत्वपूर्ण बात यह है कि बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने बुद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए अपने बौद्ध अनुयायियों पर जिम्मेदारी सौंपी थी, जो बौद्ध भिक्षु और बुद्धिजीवी वर्ग बखूबी निभा रहा है। इसी ऐतिहासिक दीक्षा भूमि से धर्म का प्रचार और प्रसार करने के लिए यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर आज देखते हैं दीक्षा देने वाले कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। डॉक्टर आम्बेडकर के दृष्टिकोण से बुद्धिज्म का प्रचार और प्रसार किया जाता है। धम्मचक्र प्रवर्तन दिन से लेकर यह दिन बौद्ध समुदाय के लिए त्योहार का दिन है, जो बौद्ध संस्कृति में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारा समाज जो इतिहास में इसके पहले बौद्ध कहलाता था, बाद में उसे वर्ण व्यवस्था ने अस्पृश्य करके घोषित किया था। इस भारत में युगों से इस पिछड़े हुए समुदाय को दास्ता का शिकार होना पड़ा। यहाँ के विषमतावादी हिंदुओं ने स्वयं के प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए इस समुदाय को शिक्षा से वंचित रखा। महिला उन्हें न कोई अधिकार था और न सम्मान। बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर के समाज जागृति से ही उनमें अच्छा जीवन जीने की तमन्ना उमड़ कर वे सम्मान से जीने के लिए सामने आए हैं। अन्य कोई भी बात से मनुष्य का स्वसम्मान ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अम्बेडकर का मानना था कि हमारा संघर्ष यह सम्मान और स्वसम्मान के लिए है।
न केवल अपने आर्थिक प्रगति के लिए। इस प्रकार बुद्ध के काल से आज तक बुद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार हो रहा है। हमारा मार्ग बुद्ध धर्म का है, उसी तरह से हम बुद्ध धर्म की ओर बढ़ते जाएंगे। हमारी आने वाली पीढ़ियाँ जो है, इन पीढ़ियों के उत्थान के लिए बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर की विचारधारा को अपनाकर संपूर्ण जीवन सुखमय और सफल बनाएंगे। इस प्रकार का संकल्प दीक्षा भूमि पर आने वाली जो बौद्ध जनता है हर वर्ष आती है। इस बौद्ध जनता ने अपने अपने गाँव में जाकर छोटे छोटे बुद्ध विहारों का निर्माण किया है और यहाँ से जाकर जो कि यहाँ से बाबा साहब आम्बेडकर की प्रेरणा लेते हैं। दीक्षा भूमि पर आने वाली यह जनता, यह बौद्ध जनता बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर से प्रेरणा लेती है। दीक्षा भूमि यह एक प्रेरणा स्थल है। आज भी गांव में देखते हैं तो दीक्षा भूमि से जो प्रेरणा लेकर जनता जाती है, यह जनता प्रेरित होकर लौटती है और धम्म का अनुसरण करती है। भारत के अन्य प्रांतों से हर साल आने वाले जन समुदाय में कई अन्य समुदाय के लोग भी जुड़ रहे हैं और डॉक्टर आम्बेडकर की विचारधारा को जानते हैं, उनसे प्रेरित होकर बौद्ध होने का निश्चय कर बुद्ध धर्म का स्वीकार करते हैं। बौद्ध बांधवों ने इसी मार्ग को अपनाया है, जो नया मार्ग उन्हें मिल चुका है बुद्ध धर्म का। इस प्रकार 14 अक्टूबर 1956 से हम जो बौद्ध जनता है, इस बौद्ध जनता के लिए यह आशा और उत्कर्ष का दिन है। बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर के परिनिर्वाण के उपरांत बनी दीक्षा भूमि स्मारक समिति ने भी दीक्षा स्थल को सरकार से मांगा, लेकिन सरकार ने इसे देने का इनकार कर दिया था। कुछ सालों तक रिपब्लिकन पार्टी द्वारा जमीन के लिए संघर्ष किया गया। सन 1957 में बनी इस स्मारक समिति के प्रत्येक साल चुनाव होते रहे और पदाधिकारी लोगों द्वारा जो चुने जाते थे उन्होंने भी अच्छा कार्य किया। बाद में यह समिति चैरिटेबल ट्रस्ट एक्ट में रजिस्टर हुई और अब दीक्षा भूमि के सारे संचालन कार्य हम देखते हैं। तो यहाँ स्मारक समिति द्वारा संचालित बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर कला, वाणिज्य और विज्ञान विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ। इस महाविद्यालय में बाबा साहब की विचारधारा का अध्ययन का कार्य हो रहा है। यह कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक अखिल भारतीय भिक्षु सम्मेलन का आयोजन भी दीक्षा भूमि पर किया गया। दीक्षा भूमि पर हर साल विजयादशमी के अवसर पर धम्मचक्र दिन के नाम से एक बड़ा समारोह होता है जो 3 दिन चलता है। इस अवसर पर 15 लाख से 20 लाख तक लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं। देश के ही नहीं बल्कि विदेश के भी बौद्ध लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं। इस समारोह में जापान के फ्यूजी गुरुजी, तिब्बत के दलाई लामा तथा श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड जैसे बौद्ध देशों के भिक्षु समय समय पर भाग लेते रहते हैं और अपने धम्म का इस प्रकार प्रचार और प्रसार करते हैं। दीक्षा भूमि पर होने वाले इस समारोह की मुख्य विशेषता यहाँ बुद्ध धम्म दर्शन और बाबा साहब आम्बेडकर के दर्शन संबंधित जो साहित्य है, डॉक्टर आम्बेडकर की विचारधारा के संबंधित जो साहित्य बड़े पैमाने पर बिक्री व प्रदर्शन के लिए रखा जाता है। दुनिया में जितने भी धार्मिक स्थल हम देखेंगे तो उनमें शायद दीक्षा भूमि ही ऐसा एक स्थल है जहाँ किताबों की इतनी बड़ी संख्या में बिक्री होती है। इस प्रकार दीक्षा भूमि बुद्ध धर्म के कार्यों के प्रति आज भी प्रतिबद्ध है। यहाँ से बुद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार बड़े पैमाने पर हो रहा है। आज बुद्ध धर्म को स्वीकार करने के लिए अनेकों संप्रदाय से, अनेकों जो बटा हुआ समाज है वहाँ से लोग जान चुके हैं कि बुद्ध धर्म के सिवाय दूसरा पर्याय नहीं है और वे बुद्ध धर्म की दीक्षा ले रहे हैं। आज हमने देखा कि बुद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार में दीक्षा भूमि का क्या योगदान रहा है। नेक्स्ट पीरियड में हम देखेंगे बुद्ध के काल में किस प्रकार धर्म का प्रचार और प्रसार हुआ
सम्राट अशोक के काल में किस प्रकार धर्म का प्रचार और प्रसार हुआ, इसे हम विस्तार से देखेंगे। थैंक यू।